दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं लेआउट, वो भी बाउंड्री वाल का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग बाउंड्री का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग फाउंडेशन का काम करना स्टार्ट किए हैं। फाउंडेशन में हम लोगों का बाउंड्री में पाइल है, तो पाइल करने के लिए हमको लेआउट करना होता है। लेआउट करने के लिए आज हम लोग साइट पे आ चुके हैं और लेआउट का काम कुछ हद तक पूरा भी हो गया है हमारा। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं कि लेआउट में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी बाउंड्री वाल के लेआउट में। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, धागा बांध लिए, सूता जिसको बोला जाता है आम भाषा में। और जगह जगह हम लोगों ने टेम्परेरी पिलर बना दिए हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में बुर्जी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो यहाँ बुर्जी बोलते हैं। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, कॉलम कह लीजिए या पिलर कह लीजिए, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हम लोगों ने मार्किंग कर लिया है। ये अपनी सुविधा के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे नेल्स जो है इसमें फिक्स कर दिया है, ताकि जब ये हमारा सेट हो जाएगा मोर्टार जो मसाला हम लोगों ने मार्किंग किया है, तो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसमें धागा बांधेंगे तो इसी में बांधने के काम आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये इस तरीके का प्रोविज़न यहाँ पे किए हैं। सेम ऐसे ही इस साइड में हम लोगों ने एक दूसरा पिलर भी बना रखा है, क्योंकि ये अभी एग्जिस्टिंग रोड है हमारा, तो बीच में थोड़ा सा काम डिस्टर्ब ना हो मार्किंग का, इसलिए हम लोगों ने जगह जगह मार्क कर लिया है। इधर देख रहे होंगे ये लाइन हमारी सेंटर लाइन है, थोड़ा सा हवा चल रही है, इसलिए जो हमारा धागा है वो हिल रहा है। तो इसीलिए क्योंकि लंबाई हमारी बाउंड्री वाल की थोड़ा ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा लंबा जब धागा हो जाता है तो बीच में क्या है, सैगिंग के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि लंबाई ज़्यादा रहती है और हवा से धागा जो है यूँ हिलता रहता है। तो उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना होगा, जगह जगह मार्क कर लेना होगा, ताकि जब हवा चले तो हमारा जो धागा है वो हिले ना। तो उसी के तहत हम लोगों ने क्या किया है, उधर बाउंड्री में भी मार्किंग कर रखा है। जो हमारा पहले से बना हुआ बाउंड्री है उसमें भी हम लोगों ने एक नेल की सहायता से, ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो हमारा है बाउंड्री का आउटर लाइन है और ये हमारा सेंटर लाइन है बाउंड्री का। तो यहाँ पे अभी हमको पाइल की जो मार्किंग करना है, तो पाइल क्या होगा कि सेंटर पे रहेगा, इसलिए जो थ्रेड है हमारा धागा जो बंधा हुआ है वो सेंटर लाइन पे बंधा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाइल का जो डायमेंशन है, डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, उसी के अकॉर्डिंग एक पाइल से दूसरे पाइल की जो भी डिस्टेंस हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग है वो हम मेज़र करते जाएंगे। और एक तरफ से हम लोग खूंटी जो है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बम्बू की खूंटी रहती है, टुकड़ा रहता है, उसी को काट काट के जगह जगह लगा देंगे। फिर जब पाइल करने वाला जो टीम आएगी हमारी, तो उस खूंटी को हटाती जाएगी, जहाँ जहाँ हमारी खूंटी लगी होंगी वहाँ पे पाइल करते हुए वो लोग अपना निकल जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने फ़िलहाल क्या किया है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हमको एक्सपेंशन जॉइंट भी देना रहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो मार्किंग है वो कर दी है। यहाँ पे खूंटी ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। यहाँ से अगला एक्सपेंशन जॉइंट हमारा 30 मीटर के अंदर ही आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक खूंटी लगा दिया है। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे इस वीडियो में। और उस वाले एक्सपेंशन जॉइंट से और यहाँ तक का बीच में जो हमारी पाइल का जो खूंटी लगाना है, पाइल की मार्किंग करना है, वो अभी बाकी है। उसका काम अभी हम लोग करने जा रहे हैं। उसका काम करते हुए अभी हम आपको इस वीडियो में आगे भी दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो दो खूंटी दिख रहे हैं, एक यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको और एक वहाँ पे दिख रही है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 300 mm। हमारी जो पाइल है वो है 250 mm, उसका जो डाया है 250 mm का है। बीच में हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देंगे 2 इंच का, 50 mm का एक्सपेंशन गैप रहेगा, इसलिए हम लोगों ने जो दो पाइल की डिस्टेंस है वो 300 mm रखी है। हम लोगों की बाउंड्री वहाँ से स्टार्ट है और जो साइड में आप रेड कलर की बाउंड्री वाल देख रहे हैं वहाँ से यहाँ तक का आएगा। यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन जॉइंट हो जाएगा। फिर अगला एक्सपेंशन जॉइंट हमारा यहाँ से लगभग 30 मीटर आगे वहाँ पे होगा, तो वहाँ भी हम लोगों ने मार्क कर लिया है। अब क्या है कि हमारी 2 टुकड़ों में बाउंड्री वाल बट चुकी है, 2 टुकड़ों में हम लोगों ने मार्किंग कर लिया है। अब इसके बीच वाली जो पाइल होंगी, हम उनको क्या है कि जो भी डायमेंशन है एज पर ड्राइंग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें फिक्स करते हुए चले जाएंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप पाइल की मार्किंग करें तो करना क्या है कि क्योंकि हमारा जो पाइल का डाया है वो भी 10 इंच है, बाउंड्री वाल की जो थिकनेस है वो भी 10 इंच है, 250 mm है, तो आपको जो पाइल की खूंटी लगानी है वो एग्जैक्ट आपको सेंटर में ही रखना है।
अगर आप सेंटर से इधर उधर दाएं बाएं अगर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, पाइल हमारा बाउंड्री वाल से बाहर चला जाएगा और उसका लोड जो है प्रॉपर पाइल पे नहीं जा पाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हमारी कुटी लगी हुई है, ये एग्जैक्ट इस धागे के सेंटर पे आना चाहिए। अगर आपकी पाइल जो है 2 इंच इधर हो गई या 2 इंच लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो गई तो क्या होगा कि पाइल हमारी बाउंड्री वाल से बाहर चली जाएगी और फिर जो लोड होगा वो उस पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर इस डायरेक्शन में, सूता के डायरेक्शन में, धागा के डायरेक्शन में 1-2 इंच का एरर होगा वो तो चलेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में आपका पाइल जो है शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना, जैसे हमारी एक पाइल यहाँ पे कुटी लग गई है, पाइल की कुटी, और अगली हमारी 3 मीटर पे, बाय द वे एग्जाम्पल के तौर पे 3-3 मीटर पे हमको कॉलम देना है। तो करना क्या है, आपको पूरा टेप जो फीता है एक साथ में सीधा ले लेना है, जैसे हम लोगों ने देखिए कर रखा है। यहाँ हम लोगों ने पूरा सीधा कर रखा है। अब क्या करेंगे, अगर हमारी 3-3 मीटर पे पाइल है तो पहले 3 मीटर पे लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3-3 मीटर सेंटर टू सेंटर रहेगा तो फिर 6 मीटर, फिर 9 मीटर, इस टाइप से करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो पहला एक्सपेंशन जॉइंट है हमारा, ये इस वाले जो कुटी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके अगले लगभग 30 मीटर के अंडर में ही है। तो वहाँ तक का हम लोगों ने टेप जो है खींच लिया, बिछा लिया है। और पहली जो सेंटर लाइन जो हमारी आ रही है वो 3410 पे आ रही है, ठीक है। वहाँ से इस पाइल की जो डिस्टेंस है वो 3410 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3410 पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये जैसे देख रहे होंगे आप, ये 3410 mm हो गया, यहाँ 3 मीटर, ये 3410 mm हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लगा देंगे और फिर यहाँ से अगली पाइल की जो डिस्टेंस है वो इसकी 3360 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसी में जोड़ते जाएंगे, जैसे 3410 और 3360 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 मीटर 770 mm। तो दूसरा हमारा जो आएगा 6 मीटर 770 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से पाइल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो इसमें हम जोड़ते जाएंगे और अगली जो कुटी है वो हम लोग फिक्स करते जाएंगे। तो ये हमारी दूसरी आ गई। और जो हम लोग अगली जो पाइल आएगी इसके बाद में, उसका भी सेंटर सेम है 3360। तो ये जोड़ते जाएंगे और हमारा आ जाएगा 10 मीटर 130 mm। तो ऐसे करते जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि सेंटर टू सेंटर जितना डिस्टेंस होता है एक पाइल से दूसरे पाइल के बीच में लगाते जाते हैं, उससे क्या होता है, एरर होने के चांस रहता है। और जब एक बार आप पूरा टेप बिछा लीजिए, उसी में जो डायमेंशन है वो सेंटर टू सेंटर जोड़ते जाइए और पाइल लगाते जाइए, कुटी लगाते जाइए, उससे क्या होगा कि आपका एरर नहीं होगा, गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो ये तरीका आपको यूज करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप क्या है कि जो मार्किंग है इस तरीके से ही करिए, अदरवाइज क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका। और उसमें क्या होगा कि लास्ट में आपको 1 इंच कम हो जाएगा या 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी मार्किंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे पाइल का काम, तो उसका भी एक वीडियो लेके के आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इसके आगे क्या क्या काम होगा और स्टेप वाइज आपको उसका वीडियो मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।